जय हिंद साथियों। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी वन-लाइनर फैक्ट। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सैलखड़ी का हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो जो हड़प्पा काल में मोहरें मिली हैं वह कैसी हैं? वर्गाकार हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भावचित्रात्मक है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगन से प्राप्त हुई है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित थी? तो सौराष्ट्र में थी। इसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। भारत में किस प्रकार के मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काली पालिशकृत मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की प्रतीक माने गए हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का मुख्य कारण क्या है? तो जो यहाँ पर मृतभांड मिले हैं, मृतभांड के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखा जाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरियन सभ्यता में सर्वप्रथम लेखन कला की प्रणाली विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा है? तो वह कालीबंगन है। इसके बाद नेक्स्ट है, कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सेंडन नाम से पुकारते थे। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, धौलावीरा था। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, 3 स्तर का था, वह कौन सा था? तो वह भी धौलावीरा था। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह कौन कौन से हैं? तो शेर और गाय ऐसे 2 पशु हैं जिनके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर जो नामक विद्वान हुए हैं उन्होंने किस नाम से पुकारा है? तो माउंट एबी नाम से हड़प्पा के दुर्ग को पुकारा है। किसने? व्हीलर ने। किन इतिहासकारों का मत है कि सैंधव सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मत है कि
जो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है उसमें विदेशियों का आक्रमण तथा आर्यों के आक्रमण का मुख्य कारण है। किस इतिहासकार ने कहा है कि सिंधु सभ्यता जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण नष्ट हुई है? तो ऑरल स्टाइन ने आरल स्टाइन ने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई है वह किससे नष्ट हुई है? जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण नष्ट हुई है। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसमें आपको पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।